हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। प्रिय छात्रों, आज की इस वर्कशीट में हम आपके साथ नवीं कक्षा की हिंदी विषय की कार्यपत्रक संख्या 9 जो कि 26 जुलाई यानी दिन सोमवार के लिए है, उसको लेके हाजिर हुए हैं। आपकी ये वर्कशीट का जो विषय है वो है उपसर्ग। आपको पता है कि आप हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। अभी आज का जो विषय है उपसर्ग है। हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं और उससे संबंधित जो प्रैक्टिस दिए गए हैं उसको करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब शुरू करते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे वह, बहु उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्दों के उदाहरण हैं। जैसे तो क्या होता है, उपसर्ग ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो शब्द से पूर्व जुड़ते हैं, और जब पूर्व जुड़ते हैं तो उनका नया शब्द बनता है और नया अर्थ निकलता है। जैसे मूल्य मतलब दाम जिसे बोलते हैं, लेकिन अगर इसी के आगे हम बहु जोड़ दें, बहुमूल्य मतलब बहुत मूल्यवान। मत, इसके आगे बहु जोड़ दिया तो इसका अर्थ दूसरा अर्थ हो गया, नया शब्द भी बन गया। तो उपसर्ग यही होता है कि जो क्या होते हैं शब्द के पहले जुड़ता है। स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्गों का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अतः इनका कोई अलग अर्थ भी नहीं होता है, पर शब्द निर्माण करने में अपना विशेष अर्थ दे देते हैं। तो आप समझ गए बच्चों कि जो उपसर्ग होता है स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा और इनका कोई अलग अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सु, परि, उप, ये सबका स्वतंत्र कोई प्रयोग नहीं होता। आप देखेंगे न इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। नॉर्मली सामान्य रूप से हम मान लेते हैं कि सु मतलब जहाँ अच्छा होता है वहाँ सु लगता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि जब शब्द निर्माण करते हैं तो शब्द को नया विशेष अर्थ देते हैं और उस हिसाब से इनका अर्थ भी हम सामान्य रूप से मान लेते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे अविकारी शब्दांश होते हैं जो कहाँ जुड़ते हैं, पूर्व शब्दों से पूर्व जुड़ते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं और नए अर्थ प्रदान करते हैं। अब आपको नीचे क्या दिया गया है, सितारों में लिखे, देखिए यहाँ पे एक सितारा बनाया गया, उसके चारों ओर में लिखे उपसर्गों से एक एक नए शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं। आपको ऐसे ही उन्हीं उपसर्गों से नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखना है। प्रिय छात्रों, देखिए आपके सामने यहाँ पे जो सितारे बनाए गए हैं, यहाँ पे सु लिखा गया है। सु से उपसर्ग से शुरू हुआ एक जो शब्द बना विचार, उसके आगे सु जोड़ दिया गया, सुविचार हो गया। अब और आपको जोड़ना है तो आप लिख सकते हैं सुपुत्र, सुपुत्र हो गया। सुयश, सुशील, ये तीन हमने क्या किए, उपसर्ग से नए शब्द बना लिए सु उपसर्ग से। अब परि से आते हैं, परि से परिजन हो गया। आपका जो परिधन आवरण, यही मिलके क्या बनता है, जब इसका संधि होता है तो पर्यावरण हो जाता है। परित्यक्त, परिवार, परिवार। तो ऐसे देखिए हमने तीन बना लिए। तो अभी सु और परि उपसर्ग से जो सितारे हैं, सितारों में जो उपसर्ग दिए गए उनसे हमने बादलों में जो स्थान दिया गया है वहाँ पे शब्दों को भरा। अब नीचे चलते हैं। अप से अपयश बन गया है। अब क्या करना है, अपकार, अपमान। अब सोचिए क्या बनेगा,
राध, ये हो गया। और भी बना सकते हैं अप रित, ये हमने अप उपसर्ग से बनाया है। अब चलते हैं उप से। उप से उपकार हो गया है। उपयुक्त, उपग्रह, उपनाम, या उपरोक्त, ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमने कुछ उपसर्ग से शब्द बनाए हैं। छात्रों, आप इसे करके अपने कक्षाध्यापक से चेक कराएंगे। नीचे आपके लिए कोविड से रिलेटेड जो चेतावनियाँ हैं वो दी गई हैं कि कोविड भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें उससे बच के रहना है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है। थैंक यू।